ट्रेडिंग करते टाइम आपको भी समझ नहीं आता कि चार्ट कहां पर देखे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे या फिर 1 घंटे पे। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि ट्रेंड कहां पे देखना है, हमें एंट्री कहां पे बनानी है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। टाइम फ्रेम एक ऐसी चीज है, जब हम चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें अलग अलग सिग्नल और अलग अलग कंफर्मेशन मिलते हैं। देखिए, अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल के लिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, लेकिन हमारी मेजरली ऑडियंस डे ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहिए। देखिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो चार्ट को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप यह सोचेंगे, काश ये चीजें मुझे पहले पता चली होती तो आज मैं इतना लॉस नहीं करता। अगर आज भी आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ दिन बाद लॉस करने के बाद वापस आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम अपने सेटअप पर बैठे होते हैं और किसी स्टॉक को देख रहे होते हैं। उस स्टॉक की प्राइस बढ़ तो रही होती है, लेकिन वहां पर हमें कोई सिग्नल ही नहीं दिखता कि स्टॉक की प्राइस किस लॉजिक से बढ़ रही है। और इसी सिग्नल को पकड़ने के लिए हमें टाइम फ्रेम को चेंज करके चार्ट को देखना पड़ता है। इस वीडियो में हम समझेंगे डे ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 4 टाइप के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे। पहला 4 घंटे के टाइम फ्रेम, दूसरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम, तीसरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम और चौथा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 4 घंटे के टाइम फ्रेम से हम मार्केट के डायरेक्शन का पता करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम से इस चीज का पता लगाएंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम से हम स्टॉक के ट्रेंड का पता लगाएंगे। स्टॉक में किस साइड का मूवमेंट आने वाला है, क्या स्टॉक की प्राइस रेजिस्टेंट के पास पहुंचने वाली है या सपोर्ट के पास है या कहीं रिटेस्ट कर रही है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम से हम इन चीजों का पता लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मार्केट और स्टॉक। मैं आपको बता दूं कि इन चीजों को आप स्टॉक ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम प्राइस को देखकर अपना ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचेंगे। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे और प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम बाई के बारे में सोचेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एंट्री प्लान करेंगे कि हमें किस जगह पर ट्रेड लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस सेट करना है और कहाँ पर टारगेट सेट करना है। देखिए, जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें प्राइस की ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाती है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंट है, कहाँ पर एंट्री लेनी है। इन सब चीजों को हम एक साथ एनालिसिस करके एक सही ट्रेड ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस चीज को एनालिसिस कैसे करना है और इसे ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है। अभी आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के चार्ट को देख रहे हैं। देखिए, जब हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो हमें ज्यादा पीछे के चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंपली कुछ दिनों के चार्ट देखने हैं और उसे एनालिसिस करके पता लगाना है कि ट्रेंड किस साइड में है और अब प्राइस किस साइड में जा सकती है। जैसा कि अभी आप इस चार्ट को देखें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेने के बाद इसकी प्राइस एक सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, यहाँ पर एक कैंडल 4 घंटे के हैं, अगर हम वेट करें कि कब प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी और कब प्राइस इस रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगी, उतने देर में तो मार्केट बंद हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 5 से 6 घंटे ही मार्केट ओपन रहता है। देखिए, यह बातें बिल्कुल सच है, लेकिन हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम से सिर्फ ट्रेंड को पता कर रहे हैं और लेवल्स निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा है। देखिए, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करने होंगे, जिससे हम देखकर खुद नहीं समझ पाएंगे कि किस लाइन के ब्रेक करने पर हमें किस साइड के लिए ट्रेड लेना है। इसलिए लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं और एंट्री लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक की प्राइस अपने सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। अब हम इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखिए, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वही लेवल्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी वर्क कर रहे हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन लेकर अपने सपोर्ट के पास आकर क्लोज हुई है। देखिए, पहले यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, जिससे प्राइस यहाँ से ऊपर गई और उसके बाद इस रेजिस्टेंट के पास यहाँ पर एक पेरिस पैटर्न बना, जिसके बाद प्राइस वापस अपने सपोर्ट के आसपास आ चुकी है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता तो आप चाहे कितने भी लेवल्स क्यों ना ड्रॉ कर लें, आप सही जगह पर ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे और सही जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यह बताते हैं कि प्राइस कहां से रिवर्स होने वाली है, प्राइस गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। अगर प्राइस गिर रही है तो किस वजह से गिर रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यही बताते हैं। हम कोई भी एनालिसिस करना सीख ले, लेकिन ओवरऑल जब एंट्री लेने की बात होती है
तब वहाँ पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को ही देखकर एंट्री लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी इस सपोर्ट के पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना और यहीं से इसकी प्राइस इस रेजिस्टेंट के पास गई। देखिए हम चार्ट को किसी भी तरह से एनालिसिस करें, लेकिन जब एंट्री लेने की बात आती है तब वहाँ पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को ही देखते हैं कि यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक हैमर कैंडल बनाकर क्लोज हुई है। अगर अगला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज होता है फिर तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है। देखिए अगर अब हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे लेवल्स तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। देखिए अगर इस सपोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बन जाता है तो एक दिन में यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया है, क्योंकि कई बार प्राइस ने इस लेवल के आसपास से सपोर्ट ली है और कई बार इस लाइन ने एक रेजिस्टेंट के भी काम की है, तो इसलिए हमारे पास यह एक लेवल बन जाता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है सपोर्ट के लिए। अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर हमने इस चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर ली है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी यह एक सपोर्ट लाइन था और यह एक रेजिस्टेंट लाइन था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी यही सपोर्ट था और यही रेजिस्टेंट था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यह लेवल स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पर हमें एक और लेवल मिल गया जिससे कि हम इंट्राडे में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जब हमने चार्ट को एनालाइज किया तब हमें पता चला स्टॉक की प्राइस तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी वो एक सपोर्ट के पास आ चुकी है और जब प्राइस सपोर्ट के पास हो और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने तो वापस से प्राइस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने फिर तो वहां से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है। देखिए हमें अपने चार्ट पर कभी भी बहुत सारे लाइंस को नहीं ड्रॉ करना है, नहीं तो हमारा चार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि प्राइस किस साइड जाने वाली है। सिंपली यहाँ पर आपको 4 लेवल दिख रहे हैं। अगर इस सपोर्ट के पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है तो हम सिंपली एंट्री लेने के बाद इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करके इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है तो हम सिंपली वहां पर एंट्री लेकर इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट करके यहाँ तक अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। देखिए अगर हमें थोड़ा सा जल्दी एंट्री लेकर जल्दी एग्जिट होना है तो हमें इसी चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना होगा। जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखेंगे तो एक कैंडल 5 मिनट की होगी जिससे कि हम जल्दी एंट्री लेकर जल्दी एग्जिट हो सकते हैं। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखें तो एक कैंडल 1 घंटे की बनेगी जिससे कि ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाने में काफी टाइम लग जाएगा और कभी कभी तो कोई पैटर्न दिखेगा ही नहीं और हम वहां पर ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब हमें एंट्री लेनी हो तो हम 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे। जब हमें डायरेक्शन पता करना हो तो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को देखेंगे। जब हमें ट्रेंड पता करना हो तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखेंगे। अगर आप इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करना सीख गए तो आपका चार्ट काफी सिंपल और इजी होगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्राइस किस साइड मूव करने वाली है और आप ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अभी मैंने किसी दूसरे स्टॉक के चार्ट को ओपन किया है और अभी हम इस चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम से हमें यह पता चल रहा है कि स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में है। हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो हम सिंपली इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें यह एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है और यह एक रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते ही मार्केट क्लोज हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम इस चार्ट को देखकर कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस की मूवमेंट किस साइड होने वाली है। अगर हम वेट करते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसकी प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे तो हम अप साइड के लिए ट्रेड लें और इस लेवल को ब्रेक करे तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लें। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बने और प्राइस दोनों साइड में से किसी भी साइड को ब्रेक ना कर पाए, फिर हम ट्रेड किस बेस पर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और अभी हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस लेवल के आसपास हमें एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है। अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर ओपन होती है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनता है तो हम सिंपली यहाँ पर एंट्री लेकर इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करके यहाँ तक अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है तो सिंपली इस लेवल के ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो इस चार्ट को देखकर लगता है
कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में ही जाने वाली है, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमें अप ट्रेंड का ही डायरेक्शन दिखा और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमें अप ट्रेंड का ही डायरेक्शन दिख रहा है। इस चीज को याद रखिए, हम 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेंड का पता लगाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर कंफर्मेशन का पता लगाएंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग में इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लेवल्स निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एंट्री लेने के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सही जगह पर एंट्री ले पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके कमेंट जरूर करना। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो भाई बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।